इस्लामी तालीम और तरबियत के बगैर घर में बच्चों की परवरिश अपने दुश्मन तैयार करना है। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, ज़िंदगी में जब भी वो लिखता है तो एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस और खुशी उसको महसूस होती है। वो पेरेंट्स जो सिर्फ बच्चों के एकेडमिक्स यानी रिजल्ट और परसेंटेज और डिग्री पर तवज्जो देते हैं और उनकी पर्सनालिटी को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स पैदा हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, कम्युनिकेशन पैदा हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग पैदा हो, सिचुएशन को फेस करना उनको आए, इस चीज़ से गाफिल हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई शख्स किताबें पढ़ता हो और फिर उसकी पर्सनालिटी डेवलप ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे ही गर्मियों के ये 2 महीनों की छुट्टियों के दिन करीब आते हैं, बच्चों की खुशियों की इंतहा नहीं रहती है। लेकिन इसमें 2 किस्म के बच्चे आमतौर पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। एक वो है जो अपने सारी छुट्टियां, अपने सारे ये फ्री का वक्त ऐसे ही ज़ाय कर देते हैं घूमने में, फिरने में, शादियां और दीगर फंक्शन अटेंड करने में, और उनको एहसास भी नहीं होता है कि 2 महीने किस तरह गुजर गए। अक्सरियत तो इसी किस्म के बच्चों की होती है। लेकिन दूसरे किस्म के बच्चे और स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस छुट्टियों को, दिनों को भी स्कूल ही की मानंद गुजारते हैं, ट्यूशन करने में और एकेडमी ज्वाइन करते हुए, और इस तरह पूरा पढ़ते हुए अपनी छुट्टियों को गुजार देते हैं। यानी उनके छुट्टियों में और स्कूल डेज में फ़र्क नहीं होता है। हमको इन दोनों इंतहाओं से अलग हटकर अपनी छुट्टियों को गुजारना है। वो कैसे हम गुजारेंगे वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें ये कि देखिए, जो वक्त है ये एक बहुत बड़ी कीमती नेमत और एक दौलत होती है। 2 महीनों की छुट्टियां हों या 4 महीनों की है, ये बहुत आसानी से गुजर जाती है क्योंकि वक्त की फितरत में बर्क रफ्तारी होती है, ये गुजर जाता है। ये जो छुट्टियों के औकात होते हैं इसमें बच्चे खाली होते हैं, और वो कॉल हमने अक्सर सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस दिमाग को जब तक हम कुछ अच्छी चीज़ों से फिल नहीं करेंगे तो शैतान का इसके ऊपर बसेरा रहेगा और वो हमसे सही काम नहीं करवाएगा। याद रखें कि ये बच्चों के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत कीमती मौका होता है। देखिए, कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होंगे कि उनको भी इन दिनों के अंदर छुट्टियाँ रहती होगी, लेकिन अगर उनको छुट्टियाँ न भी हो, लेकिन बहरहाल उनके बच्चों को तो छुट्टियाँ ही होती है। बस अब पेरेंट्स को अपना वक्त निकालना होता है ताकि वो बच्चों की तरबियत कर सके, बच्चों के उस खाली वक्त से सही फ़ायदा उठाने पर उनको आमादा कर सके। लेकिन याद रखें, इन छुट्टियों की जब तक प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं होगी, प्लानिंग नहीं होगी, तो ये छुट्टियां वैसे ही गुजर जाएंगे। न बच्चा अपना खुद अच्छा इसमें कुछ कर पाएगा, न वालिदैन अपने बच्चों की सही तौर पर तरबियत कर पाएंगे। तो इसके लिए प्लानिंग और सही से मतलब कुछ टारगेट्स तय करना और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करना, ये बेइंतहा ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों, उसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन छुट्टियों के औकात में भी, जाहिर बात है कि बच्चा दिन भर घर पे रहता है तो परेशान ना करे, वालिदैन को सताए ना, तो वो इन दिनों के अंदर भी बच्चे को ट्यूशन्स के हवाले कर देते हैं और मुख्तलिफ कोचिंग में डाल देते हैं ताकि बच्चा मसरूफ़ रहे और घर के अंदर इनको टेंशन ना रहे। ये भी बहुत गलत रवैया है। तो हमको क्या करना है, तो कुछ पॉइंट्स की शक्ल में आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाएँ, खूब घूमने फिरने का उनको जो है मौका दे। नदियों के पर ले जाए, पहाड़ों पर उनको ले जाए, या दीगर गार्डन्स है या कोई और नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास, तो वहाँ बच्चों को ले जाएं। बच्चा जब कुदरती मनाजिर से करीब होता है तो इसका मतलब ये कि वो फितरत से और नेचर से करीब होता है, और ये सब देखने से और ये मुशाहिदा करने से उसकी जो ऑब्जर्वेशन की जो कुव्वत है, कुव्वत मुशाहिदा के अंदर बेइंतहा इजाफा होता है। तो इस तरह की पिकनिक से न सिर्फ बच्चे लुत्फ़अंदोज़ ही नहीं होते, सिर्फ एंजॉय ही नहीं करते, बल्कि उनके मालूमात के अंदर भी इजाफा होता है। और ये घूमना फिरना बच्चों की फ़िज़िकल, मेंटल और उनके इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप दूर भी उनको ले जा सकते हैं घूमने के लिए, या दूर भी ले जाएं और हफ्ते में 1 मरतबा इन पूरी छुट्टी के दरमियान में आसपास भी ऐसे आप पे कोई ऐसे नेचुरल चीज़ें हैं या और भी कोई दीगर घूमने फिरने की चीज़ें हैं तो ज़रूर उनको ले जाएं, उनके साथ आप रहें, उनको गौर करने का, देखने का और मुशाहिदा करने का जो है मौका। दूसरा पॉइंट है वो भी पिकनिक ही है, लेकिन वो है एजुकेशनल पिकनिक, एजुकेशनल विज़िट। यानी आप देखें कि आपके आसपास से मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में बच्चों को मालूमात होना चाहिए। मसलन ये कि आप उनको रेलवे स्टेशन ले जाएं,
उनको बताएं कि टिकट्स कैसे निकाली जाती है, जनरल काउंटर किसे कहते हैं और रिजर्वेशन के लिए टिकट कैसे निकाली जाती है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, ट्रेन के अंदर जो मुख्तलिफ बोगीज़ होती है, अलग अलग उसके जो है डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उस तमाम चीज़ें बताएं। पोस्ट ऑफिस ले जाएं, वहाँ का सिस्टम उन्हें बताएं। मुख्तलिफ कॉलेजेस अगर आपके शहर में होंगे तो उन कॉलेजेस की विज़िट उनको करवाएं। इसके अलावा जो स्मॉल इंडस्ट्री होती है, आप देखें बच्चों को खूब मज़ा आएगा। मसला आप ये शक्कर का कारखाना हर शहर के आसपास में होता है, आप बच्चों को वहाँ ले जाएं, बताएं कि गन्ना कैसे पैदा होता है, फिर गन्ना कैसे कारखाने में आता है, फिर कैसे उससे फिर शक्कर बनती है। बच्चा ये देखेगा तो खूब इंजॉय भी करेगा और उसकी मालूमात के अंदर और उसकी जहानत के अंदर भी इजाफा होगा। ऐसी जितनी चीज़ें हो सकती है जो बच्चा जिससे सीखेगा, पुलिस स्टेशन ले जाएं और दीगर ऐसे कई सारे मकामात हैं जहां बच्चों को आप ले जाएंगे तो बच्चों की मालूमात के अंदर इजाफा होगा। तो ये काम भी आप ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, आपने या रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपके बच्चों ने मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया। अब छुट्टियों में इसके अलावा कुछ उन्हें और पढ़ाइए, दीगर लिटरेचर की किताबें उन्हें पढ़ाइए, हिस्ट्री के बारे में उन्हें बताइए, इस्लामिक लिटरेचर उनको पढ़ाइए, दीगर जो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इनकलाब बर्पा किए हैं इस दुनिया के अंदर, उनके बारे में आप उन्हें बताएं। तो इससे बच्चों का बेइंतहा फ़ायदा होगा। इससे जब आदमी किताबों से जुड़ता है, जब आदमी मुताला करता है तो मल्टी डायमेंशनल वे में उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसके अंदर कुव्वत मुशाहिदा बढ़ती है, उसके अंदर सोचने की सलाहियत के अंदर इजाफा होता है। बच्चा जब कहानियाँ पढ़ता है या अच्छे नावल्स पढ़ता है तो उसका मामला फ़हमी के अंदर इजाफा होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, वो लोगों को समझ सकता है, वो लोगों से कॉन्टेक्स्ट बनाना उसके लिए आसान हो जाता है जब बच्चा किताबों का मुताला करता है। देखें, ये जो छुट्टियों के वक्त में है, काफ़ी सारा वक्त बच्चों के पास होता है और किताब एक बेहतरीन दोस्त है। तो आप बच्चों के लेवल के मुताबिक, जिस तरह की उसकी उम्र है, उस उम्र के मुताबिक आप उनको मुख्तलिफ़ किताबें ला कर दें, उनसे पढ़वाएं, उनसे पूछें कि उन्होंने क्या पढ़ा है। और अगर आपके शहर में लाइब्रेरी है तो उन लाइब्रेरी पर उनको ले जाएं, बताएं कि ये किताबें ऐसी है, ये किताबें हैं, ये दीगर किताबें हैं। या अगर लाइब्रेरी ना हो, आपके शहर में कोई आदमी ऐसा हो जिसके घर में किताबें हैं, तो उस घर पर आप उनको ले जाएं और बच्चों से जो ताल्लुक़ है वो किताबों से जोड़ें। बच्चे खुद अपने तौर से एक टारगेट तय करें शुरुआत ही में कि उनको ये किताबें पढ़ना है, या जो पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं वो बच्चों को टास्क दे कि आपको इन 2 महीनों के अंदर इतनी किताबें पढ़ना है, और अगर आप ये टारगेट पूरा कर लेंगे तो हम आपको ये और ये प्राइजेस देंगे। हर स्कूल और क्लास में एक कंपटीशन होता है, कोई फर्स्ट पर होता है, सेकंड पर, थर्ड पर, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है और आपने भी शायद देखा होगा कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे होते हैं, सेकंड और थर्ड नंबर पर होते हैं, लेकिन वो छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, अपने कमज़ोरियों को सॉर्ट आउट करते हैं, उन्हें दूर करते हैं। जिन सब्जेक्ट्स के अंदर वो वीक हैं उनको वो मतलब कवर अप करते हैं, छुट्टियों में ज़्यादा टाइम देते हैं, उसको सीखते हैं। और जब नया सेशन शुरू होता है, नई क्लास शुरू होती है, तो इससे पहले वो सेकंड पर थे या थर्ड पर थे, लेकिन वो अचानक जंप लगाकर फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो मेरे ये कहना है कि छुट्टियों में एक काम आपको ये भी करना है कि जो सब्जेक्ट्स में आप वीक है उनको थोड़ा आपको टाइम देना है और उसके अंदर अपने आप को निखारने की और उसके अंदर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करना है। इस पॉइंट में ये अहम बात याद रखें, मैं बिल्कुल आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ते ही रहना है, लेकिन थोड़ा टाइम भी अगर आप इन 2 महीने की छुट्टियों में उस सब्जेक्ट को देंगे जिसमें आप कमज़ोर है, तो यकीन माने इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थोड़ा अजीब लेकिन बहुत ही अहम पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एक काम जो आपको छुट्टियों के अंदर करना है वो ये कि अपने रिश्तेदारों से अपने ताल्लुकात को बढ़ाएं, उनसे जो है मुलाकात करवाएं। अगर आप बच्चे हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप खूब इस बात का ख्याल रखें। देखिए, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है और उनके फेसबुक के ऊपर हज़ारों फ्रेंड है, दीगर अकाउंट्स के ऊपर कई सारे लोगों से वो कनेक्ट है, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों से, अपने करीब के रिश्तेदारों से वो दूर हो गए हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें खूनी रिश्तों का मतलब उनसे करीब होना तो बहुत दूर की बात है, उनका तारुफ भी उनको नहीं होता है। तो एक अहम काम जो आपको करना है कि अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों से मिलवाने ले जाएं, उनके घर पर जाएं, उनसे उनका तारुफ करवाएं। ये आपके ताया जान हैं, ये आपके जो दादा है, ये उनके भाई के बच्चे हैं। इस तरह के जो मुख्तलिफ़ रिश्ते होते हैं जिससे आमतौर पर बच्चे दूर होते हैं, इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को उनका जो है तारुफ करवाएं।
और दूसरी बात ये कि आपके घर में जो बड़े हैं, बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, तो छुट्टियों के दिनों में बच्चों को उनकी खिदमत पर मामूर कर दें। उनको बताएं कि इन 2 महीनों के अंदर आपके पास बहुत वक्त है, तो आपको दादी का, आपके दादा का ख्याल रखना है, उनका पानी, उनका खाना, उनकी दीगर ज़रूरियात अब आपको पूरी करनी है, उनको अखबार पढ़कर आपको सुनाना है, उनको दीगर ज़रूरियात आपको पूरी करनी है। इस तरह से बच्चे अपने दादा के, दादी के करीब आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने के लिए भी मिलेगी और उनके प्यार मोहब्बत के अंदर, उल्फत के अंदर इजाफा पैदा होगा, बच्चों के अंदर रिश्तों का पास व लिहाज पैदा होगा। इसके अंदर एक अहम बात यह कि छुट्टियों में आमतौर पर बच्चे घर पर होते हैं, तो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि साथ में खाना खाने का सिस्टम आप बनाएं। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में होते हैं, अलग अलग टाइमिंग्स उनके होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि आम दिनों के अंदर पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाए। लेकिन अब छुट्टियों के अंदर ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है कि पूरी फैमिली एक साथ दस्तरखान पर बैठे और एक साथ जो है खाना खाएं। अपनी छुट्टियों को यादगार और प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक अहम काम आपको ये करना है कि अपनी राइटिंग को दुरुस्त करना है। वो राइटिंग चाहे इंग्लिश की हो, उर्दू की हो या मराठी की हो। आप जानते हैं कि कोई भी अच्छी राइटिंग वाला कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर अच्छी राइटिंग लेकर पैदा नहीं होता। यह राइटिंग अच्छी होना कोई करामत और मौजज़ा नहीं होता है, ये एफ़र्ट्स के ज़रिए और मेहनत करके सीखी जाने वाली चीज़ है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि याद रखें कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है, ज़िंदगी भर उसको एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस होता है। जब भी वो लिखेगा ज़िंदगी में किसी भी मौके पर, और अगर उसकी राइटिंग अच्छी होगी तो उसको अपने उस राइटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, वो थोड़ा अच्छा वो फील करेगा। और राइटिंग अच्छी हो और कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो तो उसका सामने वाले पर एक बेहतरीन इंप्रेशन जाता है। तो दोस्तों और बच्चों, अपनी राइटिंग को सुधारें। कोई बड़े, यकीन माने 2 महीना अगर ईमानदारी से अगर रोज़ाना अगर आप 1 घंटा या आधा घंटा भी अपनी राइटिंग को देते हैं तो मैं पूरा चैलेंज और जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, शायद बच्चे पता नहीं कितना इसको समझेंगे, लेकिन पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बहुत आसानी से ये बात समझना उन्होंने चाहिए। देखिए, आज का जो दौर है ये टेक्नोलॉजी का और साइंस का, इसमें एकेडमिक ही सब कुछ नहीं है। आपके परसेंटेज कितना है, आपके पास सर्टिफिकेट्स और डिग्री कितनी है, इस चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी सलाहियत क्या है, आप क्या हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अफसोस की बात है, आज एकेडमिक के ऊपर तो बहुत ज़ोर दिया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर, पेरेंट्स के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, लेकिन बच्चे की जो पर्सनालिटी है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कितने ही ऐसे लोग हैं जो एकेडमिक में थोड़ा कमज़ोर थे लेकिन उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उनकी पर्सनालिटी मतलब क्या? पर्सनालिटी मतलब ये कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, उनका डिसीजन मेकिंग यानी कुव्वत फ़ैसला, फिर उनका अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, उनकी कम्युनिकेशन कैसी है कि वो बातचीत कैसे करते हैं, वो लोगों से डील कैसे करते हैं, वो मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, उन सिचुएशन का मुकाबला कैसे करते हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आदमी की पर्सनालिटी का हिस्सा है। कितने ऐसे लोग हैं जो भले ही एकेडमिक के अंदर कमज़ोर हो लेकिन अगर ये तमाम खूबियाँ अगर उनके अंदर हो तो वो अच्छे परसेंटेज वालों से बाजी लेकर चले जाते हैं और ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस चीज़ में आती है? इसे सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन छुट्टियों के अंदर आप सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कहीं अगर ऐसे वर्कशॉप हो तो उसको आप अटेंड करें, कहीं ऐसा सेमिनार हो, ऑनलाइन क्लासेस चलती है या कोई किताबें ऐसी हों जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें बताई जाती है, वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी मौजूद है, उन वीडियोस को आप देखें और अपने बच्चों के अंदर इन सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की खूब कोशिश करें। और यकीन माने ये सलाहियतें और ये खूबियाँ जब बच्चों के अंदर डेवलप होगी तो वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना उसके लिए बहुत आसान हो जाए। हर बच्चा एक ख़ास किस्म का पोटेंशियल और सलाहियत लेकर पैदा होता है, लेकिन अफसोस की बात है न पेरेंट्स उसको उसके सलाहियत से वाकिफ़ करवाते हैं, न बच्चे खुद मालूम कर पाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी सलाहियत क्या है। तो ये छुट्टियां बेहतरीन मौका होता है कि बच्चों के पोटेंशियल को और उनके अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकाला जाए, मालूम किया जाए कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, उसकी सलाहियत कौन सी है, उसके अंदर किस किस्म का पोटेंशियल है। और ये मालूम अगर हो जाएगा तो फिर आगे के जो स्टेप्स है तय करना, उसका करियर को चूज़ करना और फील्ड को सिलेक्ट करना ये बेइंतहा आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें,
उसके लिए करें कि बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उनको पार्टिसिपेट करवाएं। इससे मालूम होगा कि बच्चा जब अलग अलग किस्म के मौके हम उसको देंगे कि ये काम आप करें, ये काम आप करें, ये काम आप करें, तो इससे बच्चों का इंटरेस्ट मालूम होगा, बच्चों का पोटेंशियल मालूम होगा, और इसके अलावा ओवरऑल जो उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, तो ऐसी अदर एक्टिविटीज़ में शामिल होने की वजह से उसके अंदर खूब नशोनुमा होती है, खूब उसके अंदर जो इजाफा होता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकती है। मसलन ये कि आप बच्चों को शजरकारी पर आप आमादा करवाएं, बच्चों को छोटे छोटे पौधे ला कर दें, आप खुद उन्हें नर्सरी में ले जाएं, पौधे सेलेक्ट करने का उनको मौका दें, फिर बच्चे घर पर आएँ, उन पौधों को वो लगाएं, उनको पानी दें, उनके बढ़ने का इंतज़ार करें, तो बच्चा इससे फितरत से करीब होगा। पौधों को बढ़ता हुआ जब देखेगा तो एक अलग किस्म की सुकून और खुशी उसको महसूस होगी। बच्चों को पेंटिंग अगर उनको इंटरेस्ट है तो उसके मौके उसको फराहम करें। दीगर और जो चीज़ें हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट रखता है तो उन एक्टिविटीज़ के लिए उसको मौके फ़राहम करें, उनको आसानियाँ फ़राहम करें, चीज़ें मुख्तलिफ लाकर उनको आप दे सकते हैं। उसके अलावा किचन में काम करने का बच्चों को मौका दें। अगर वो लड़कियाँ हैं तो उनको किचन में काम करवाएं। यकीन माने कि आपकी बच्ची कितनी ही क्यों ना पढ़ ले, लेकिन आज की जो माशरा है, आज की जो सोसाइटी है, तो उसको घर के कामकाज आना चाहिए, पकाना और दीगर चीज़ें उसको आना चाहिए। लड़कियों की बात नहीं, अगर आपके घर के लड़के भी अगर हैं तो किचन की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको आना चाहिए। चाय बनाते उसको आना चाहिए, छोटे मोटे नाश्ते के जो आइटम्स है वो बनाने उसको जो है आना चाहिए। तो ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएं, खूब उनका इंशाल्लाह जो है फ़ायदा हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखें, इस्लामी तालीम व तरबियत के बग़ैर घर में बच्चों की परवरिश अपने दुश्मन तैयार करना है। आपने अपने बच्चों की एजुकेशन का, उनके ट्यूशन का, उनकी कोचिंग का खूब ख्याल रखा, लेकिन आपने उनकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया, तो यकीन माने वो बच्चे ना आपके काम में आएंगे, ना आपके मुल्क के, ना आपकी उम्मत के, ना किसी के वो काम नहीं आएंगे। तो देखें, स्कूल डेज़ के अंदर बच्चे बहुत मसरूफ़ होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हम छुट्टियों में एक मौका होता है ख़ास तौर पर। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे स्कूल डेज़ में हमको उनकी तरबियत से गाफिल रहना है, उसमें भी उनको ख्याल रखना है, लेकिन खुसूसन स्पेशली छुट्टियों के अंदर आपको ये करना है कि बच्चों की जो दीनी तालीम और तरबियत है, ख़ास तौर पर आप उसका ख्याल रखें। बच्चों को कुरान पढ़ते आना चाहिए, तजवीद उनकी बेहतर होनी चाहिए, उनको जो है इस्लाम के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो अकायद है उसका इल्म होना चाहिए, ईमान का इल्म होना चाहिए, उनको इस्लामिक हिस्ट्री मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं, मदरसे में दाखिल आप उनको करवाएं पार्ट टाइम, या ऐसे समर क्लासेस कहीं पर होती है, समर कैंप्स होते हैं, उसके अंदर उनको शामिल करवाएं। घर में बच्चों को आप खुद लेकर बैठें, उनको बताएं। तो ये तमाम काम आपको करना है और इसका ख्याल रखना है। ये वीडियो बच्चों के लिए भी थी और पेरेंट्स के लिए भी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन माने आपकी छुट्टियाँ बहुत प्रोडक्टिव, कारआमद बन सकती है और यादगार भी बन सकती है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।